अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माई सेल्फ महविश नवाज़। आप देख रहे हैं GFX ऑनलाइन ग्राफिक्स। आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा था हम किस तरह से शेप्स को यूज़ करते हुए खूबसूरत से पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे इस लेक्चर में देखेंगे हम किस तरह से पेन टूल को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ट्रेसिंग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। वीडियो एंड तक देखें। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हम किस तरह से पेन टूल को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ट्रेसिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस आर्ट बोर्ड के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को लेकर आ सकते हैं ताकि हम लोग उसे ट्रेस कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेती हूँ और मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट जो कि मैंने डाउनलोड करके इंटरनेट से रखा हुआ है। आप भी कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर। तो ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने इसे और उसके बाद मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ और साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद मैं इसको लॉक कर लेती हूँ। तो आपने आना है ऑब्जेक्ट में आके आप इसको लॉक कर सकते हैं सिलेक्शन के ऊपर जाके। और इसकी शॉर्ट की क्या है, हमारे पास Ctrl+2 है, तो आप Ctrl+2 को भी यूज़ करके इसे लॉक कर सकते हैं। तो मैंने इसे लॉक कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको जूम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद अपने पेन टूल को चूज़ करते हैं। पेन टूल चूज़ करने के बाद आपने अपनी फिल को ऑफ कर लेना है और स्टॉक के ऊपर कोई भी लाइट सा कलर जो है वो चूज़ कर लेना है ताकि हमें हमारी स्टॉक बआसानी नज़र आए। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट लेते हैं इसको जूम करने के बाद और ज़ूम हम Ctrl+ से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कर्व नज़र आ रही होगी, आपने ये कर्व ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमारी कर्व बहुत ही थिन है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस कर्व को थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ ताकि हमारी कर्व जो है हमें बआसानी नज़र आए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 हैंडल्स हैं हमारे पास। आपने एक हैंडल को बंद कर लेना है ताकि नेक्स्ट कर्व जब हम ड्रॉ करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। आपने यहाँ से इस शेप को थोड़ा सा इधर कर सकते हैं, अपने लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट दे सकते हैं। और उसके बाद मैं ये कर्व ड्रॉ करती हूँ और ये कर्व ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से ये हैंडल बंद करती हूँ। और आपने सेम इसी तरह से ये कर्व्स ड्रॉ करनी है। और कर्व्स ड्रॉ करते हुए आपने क्या करना है, एक हैंडल को बंद कर लेना है। और हैंडल कैसे बंद होगा, बिल्कुल आपने सेंटर में इस डॉट के ऊपर आके आपने क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपका हैंडल बंद हो जाएगा। आप डिफरेंट कर्व्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको कर्व जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी ड्रॉ करके बताती हूँ कि हम किस तरह से अपनी कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट के ऊपर आके हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को मिला देना है। तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो इस ब्लैक एप्पल के ऊपर एक वाइट कलर की शाइनिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपना और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ज़रा जल्दी। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और यहाँ से हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो अब आते हैं अपने लीफ की तरफ और हम लोग अपने लीफ को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपसे ऐसे मिस्टेक हो जाती है जस्ट लाइक मी, मुझसे हुई है, तो आप कंट्रोल Z करके एक स्टेप पीछे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो मैंने ट्रेसिंग की थी, जब मैंने ऑब्जेक्ट को मिला रही थी तो मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, मैं इस मिस्टेक को क्या कर सकती हूँ, ठीक कर सकती हूँ, ये इस तरह से। ओके, तो हमारी ट्रेसिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आते हैं इसकी कलरिंग की तरफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इसमें ब्लैक कलर करना चाहती हूँ। तो आपने आना है अपने कलर्स में और कलर्स के पैनल में आके यहाँ से आप इसकी फिल को ऊपर करके आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कलर कर सकते हैं जिस तरह का भी आप कलर करना चाहते हैं। तो मैं इसको भी कर लेती हूँ बिल्कुल सेम कलर ब्लैक, और इसी तरह से आपने इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये वाइट कलर है तो मैं इसको वाइट कलर कर लेती हूँ इसकी फिल के अंदर। और इस तरह से ये हमारे पास एप्पल है और ये ब्लैक कलर में है, तो इसकी फिल में हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कलर जो है वो कर देंगे। तो अब हमारा कलरिंग का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम क्या करते हैं, इस पूरे एप्पल को सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो स्टॉक है इसको ऊपर करके हम लोग इसको नन कर देते हैं, मीन्स कि हम स्टॉक को ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल G करके इसको ग्रुप कर लेते हैं। और ग्रुप करने के बाद जो मैंने पीछे पिक्चर रखी थी उसको मैं क्या करती हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक कर लेती हूँ सबसे पहले। और अनलॉक करने के बाद आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो पिक्चर रिमूव हो चुकी है। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है ये बन चुका है। अब अगर आप इसको स्मॉल साइज़ करना चाहते हैं इसका, या लार्ज करना चाहते हैं, तो आप इसका स्मॉल साइज़ या लार्ज साइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको जूम करके देखें तो देखें इसके पिक्सेल्स जो हैं वो नहीं फट रहे, जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिक्चर में देखा था कि हमारे पिक्सेल्स जो थे जब हम जूम कर रहे थे तो वो फट रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पिक्सेल्स जो हैं चाहे आप जितना मर्ज़ी जूम कर लें ये नहीं फटेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं कंट्रोल माइनस करके, और हम लोग क्या करते हैं ये देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी ट्रेसिंग कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा हम किस तरह से पेन टूल को यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग कर सकते हैं और उसमें सेम कलर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।